वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले कि ए पेशेंट विद सीवियर पेन आफ्टर सर्जरी रिक्वायर इमीडिएट पेन रिलीफ विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड। सर्जरी के बाद जो बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस टाइम पे कौन सी दवा दी जाती है। तो ऑप्शन इसमें मॉर्फिन, मेटफॉर्मिन, सिट्राजिन और अमोक्सिसिलिन। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉर्फिन। Morphine is a powerful opioid analgesic used to relieve severe pain, especially after surgery and major injury or cancer pain. ठीक है, अगर बड़ी सर्जरी होती है तो उस टाइम पे अगर मरीज को ज़्यादा दिक्कत होती है तो उस पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन दी जाती है। और जो मेटफॉर्मिन है ये यूज्ड इन द डायबिटिक ट्रीटमेंट एंड सिट्राजिन यूज्ड इन एंटी एलर्जिक मेडिसिन एंड amoxicillin is a antibiotic used for the bacterial infection. Next question. A patient has low oxygen saturation and difficulty in breathing. What should be given first? ऑक्सीजन कम और सांस लेने में परेशानी होने पर सबसे पहले क्या दिया जाता है। तो ऑप्शन इसमें इंसुलिन, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक एंड सेडेटिव। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी शरीर में ऑक्सीजन की कमी को जल्दी पूरा करता है और सांस लेने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो इंसुलिन है वो डायबिटिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर इज प्रिस्क्राइब्ड ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर विच ड्रग बिलोंग टू दिस क्लास। इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सी दवा इनमें से बताना है। तो इसमें ऑप्शन है ओमेप्राजोल, एस्प्रिन, एटेनोलोल, डाइजिपम। तो इसमें जो एस्प्रिन है वो एंटीप्लेटलेट ड्रग है, एटेनोलोल जो है वो बीटा ब्लॉकर फॉर द हाइपरटेंशन एंड डाइजिपम इज सेडेटिव एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओमेप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient develops fungal infection after prolonged antibiotic therapy. Which drug is preferred? लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने के बाद जो है फंगल इन्फेक्शन में कौन सी दवा दी जाती है। तो ऑप्शन है इसमें फ्लोकोनाजोल, पैरासीटामोल, हेपरिन एंड मेटफॉर्मिन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, फ्लोकोनाजोल। फ्लोकोनाजोल इज ए एंटी फंगल मेडिसिन यूज्ड फॉर द फंगल इन्फेक्शन and heparin is an anticoagulant and metformin is used for the diabetic patient. Next question है, a patient with asthma is prescribed a bronchodilator. Which drug act as a bronchodilator? ब्रोंकोडायलेक्टर के रूप में कौन सी दवा काम करती है। तो ऑप्शन इसमें साल्बुटामोल, इंसुलिन, एस्प्रिन और रेनिटिडिन। तो ये रेनिटिडिन जो है वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, एस्प्रिन जो है पेन किलर और एंटीप्लेटलेट है और इंसुलिन जो डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, साल्बुटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with bacterial meningitis require immediate treatment. Which route is preferred for antibiotic? तो ऑप्शन इसमें ओरल, टॉपिकल, इंट्रावेनस एंड सबलिंगुअल। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, इंट्रावेनस। Bacterial meningitis is a serious infection of the brain covering. Antibiotic must reach the blood quickly and in high concentration. Therefore, the intravenous route is preferred. Next question. A patient is suffering from severe anemia. Which investigation is most useful? Option A hemoglobin estimation, option B ECG, option C X-ray and option D CT scan. Correct answer is option A hemoglobin estimation. Next question. A patient complained of chest congestion with thick mucus. Which type of drug help to expel mucus? छाती से बलगम निकालने में कौन सी दवा हेल्प करती है। तो इसमें ऑप्शन है एक्सपोटेरेंट, ऑप्शन बी है एंटासिड, सेडेटिव और एंटीकोगुलेंट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सपोटेरेंट। एक्सपोटेरेंट बलगम को पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेशेंट विद एपिलेप्सी इज ट्रीटेड विद विच कैटेगरी ऑफ ड्रग? मिर्गी के उपचार में कौन सी दवाई जो यूज होती है। तो ऑप्शन है एंटी एपिलेप्टिक, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन और डायरेटिक।
तो डायरेटिक जो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, एंटीहिस्टामिन एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए, एंटासिड एसिडिटी ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with severe dehydration require rapid fluid replacement. Which fluid is commonly administered intravenously? अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसमें कौन से आईवी फ्लूइड दिया जाता है? तो ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल्ड वाटर और सिरप और ग्लूकोज पाउडर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्मल सलाइन क्विकली रिस्टोर फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है कि ए पेशेंट टेकिंग इंसुलिन सडनली डेवलप स्वेटिंग एंड डिजीनेस, व्हाट इज लाइकली कंडीशन? इंसुलिन लेने वाले मरीज में है ना अचानक से पसीने आने लग जाते हैं, चक्कर आने लगे, तो कौन सी स्थिति हो सकती है इसमें? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें हाइपोगैलेस्मिया, हाइपोगैलेस्मिया, हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपोगैलेस्मिया। हाइपोगैलेस्मिया का मतलब क्या होता है? लो ब्लड शुगर। ठीक है, too much insulin, skipping meals, or excessive exercise can causes it. Symptoms include sweating, dizziness, hunger, weakness, and confusion. And hyperglycemia, high blood sugar. Hypertension, high blood pressure. Next question. A patient with hypertension is advised to reduce salt intake because excess sodium mainly affect which parameter? Option है blood pressure, vision, hearing, and digestion. Correct answer is option A, blood pressure. Excessive sodium causes water retention in the body, increasing blood volume and blood pressure. Next question. A patient with severe bacterial infection is prescribed broad spectrum antibiotic. What is the main advantages? Option A, effective against many bacteria. Option B, reduce pain only. Option C, increase appetite. And option D, stop bleeding. Correct answer is option A, effective against many bacteria. Broad spectrum antibiotic can kill or stop many different type of bacteria. Next question. A patient has swelling due to fluid accumulation. Which class of drug help remove excess fluid? Option A, diuretic. Option B, antibiotic. Option C, sedative. Option D, antacid. Correct answer is option A, diuretic. Next question. A patient with severe infection develops very high fever. Which type of drug is mainly used to reduce fever? Option A, antibiotic. Option B, anticoagulant. Option C, bronchodilator. And option D, antifungal. Correct answer is option A, antipyretic. Antipyretic lower body temperature and reduce fever. Example of antibiotic is paracetamol and ibuprofen. Next question. A patient is unable to breathe properly due to airways obstructions. Which Question number 122 है A patient with severe chest pain is advised ECG. What does ECG record? Option A, brain activity. Option B, electrical activity of heart. Option C, lung capacity. और option D, kidney function. ECG क्या रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है कि ए पेशेंट विद लो यूरिन आउटपुट एंड हाई कैरेटिन लेवल इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम। ऑप्शन है इसमें लीवर फेलर, किडनी डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है अस्थमा, ऑप्शन डी है गैस्ट्राइटिस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें किडनी डिसफंक्शन। High creatinine and low urine output usually indicate that the kidney are not work properly. Next question. Which drug is commonly used to dissolve blood clot in emergency condition? Option A, streptokinase. Option B, paracetamol. Option C, cetirizine. And option D, diazepam. तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज ए थ्रोम्बोलिटिक ड्रग दैट डिसोल्व ब्लड क्लॉट एंड रिस्टोर ब्लड फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 125 है, a patient with severe infection shows elevated WBC count. This condition is called option A leukopenia, option B leukocytosis, option C thrombocytopenia, and option D anemia. Correct answer is option B leukocytosis. Leukocytosis means an increase in white blood cells, usually due to infection or inflammation. Next question. Which route of drug administration avoid first pass metabolism? Option A oral, option B sublingual, option C rectal, and option D topical. Correct answer is option B sublingual. Sublingual drugs are placed under the tongue. The drug is absorbed directly into the blood and bypass the liver intentionally. Avoid first pass metabolism. Next question. A patient is prescribed heparin therapy. Which parameter should be monitored regularly? Option A clotting time, option B vision, option C hearing, and option D respiratory rate. Correct answer is option A clotting time. हेपरिन जो है खून को पतला करने वाली दवा है। इसकी अधिक मात्रा से जो है क्या है ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए क्लोटिंग टाइम की जांच ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लोटिंग टाइम शुड बी मॉनिटर रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient with severe asthma attack is not responding to inhaler therapy. Which route is preferred in emergency? Option A topical, intravenous, or sublingual. So correct answer is option B intravenous. In severe asthma emergency, IV drug act quickly and help open airways faster. Next question. Which condition occurred due to deficiency of RBC? Option A leukemia, option B anemia, option C hypertension, option D asthma. Correct answer is option B anemia. RBC carry oxygen. A decrease in RBC count causes anemia, leading to weakness and fatigue. Next question. A patient develops severe loose motion after contaminated food intake. Which organisms commonly causes cholera? Option A Salmonella typhi, option B Vibrio cholerae, option C E. coli, and option D Clostridium. Correct answer is option B Vibrio cholerae. Next question. Which diagnostic technique uses magnetic field for imaging? Option A X-ray, option B MRI, option C ultrasound, and option D ECG. Correct answer is option B MRI. MRI use a strong magnetic field and radio waves to create detailed image of organ and tissue inside the body. Next question. Number 132 है, a patient with severe pain and inflammation is prescribed NSAID. What is the full form of NSAID? So correct answer is option A non-steroid anti-inflammatory drug. Non-steroid anti-inflammatory drug are medicines that reduce pain, fever, inflammation without being steroid. Example is ibuprofen, diclofenac, and naproxen. Next question. Which blood component mainly transport oxygen? Option A platelet, option B plasma, option C RBC, option D WBC. Correct answer is option C RBC. Next question. A patient with severe dehydration and electrolyte imbalance is given IV fluid. What is the main purpose? Option A restore fluid balance, option B increase infection, option C reduce immunity, and option D stop digestions. Correct answer is option A restore fluid balance. Last question. Which condition result from excessive secretion of thyroid hormone? Option A hypothyroidism, option B hyperthyroidism, option C डायबिटिक, ऑप्शन सी एनीमिया। तो इसका आंसर जो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से जरूर से करें।